अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले तारिक भाई का नाश्ता तैयार कर दिया था, क्योंकि मैं सबसे पहले उनका ही नाश्ता बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट्स कट कर लिए थे, एप्पल, पोमेग्रेनेट और मौसमी। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर बनाया है तारिक भाई के लिए ओट्स, बहुत सारी वेजीज़ डाल के, क्योंकि नाश्ते में बस यही खाते हैं। और फिर उनका लंच मैं यहाँ पर पैक कर रही हूँ। तो यहाँ पर सैलड है, सैलड में खीरा, गाजर, बीटरूट, शिमला मिर्च, अदरक और लेमन है। और ये है शिमला मिर्च की सब्ज़ी। इसमें ना तो ऑयल है और ना ही नमक है, क्योंकि ये डाइटिंग कर रहे हैं, इस वजह से इनका खाना बहुत ध्यान रखना पड़ता है हर चीज़ का। और यहाँ पे ये फ़िश है जो खाली मैरिनेट करने के बाद बॉईल करी थी, तो इसमें भी नमक नहीं है और ऑयल नहीं है। और यहाँ पे 2 चपाती हैं। अब बस इसको मैंने पैक कर दिया है। तो सबसे पहले इनका नाश्ता और इनका लंच पैक हो जाता है सुबह में। और फिर उसके बाद मैंने ईशा का नाश्ता बनाया है। तो यहाँ पर मैं ईशा के नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो एक साइड मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, अपने लिए भी और ईशा के लिए भी। और दूसरी साइड में मैंने यहाँ पे इसके लिए ब्रेड सेक लिए हैं घी में, और ऑमलेट तैयार करा है। तो इसमें भी मिर्च नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि उसकी भी डिलीवरी हुई है, इस वजह से उसे मिर्च नहीं दी जा रही है शुरू में। उसके बाद मैंने नाश्ता करा, तो मैं यहाँ पे घी चटनी रोटी खा रही हूँ। तो ये घी नहीं है, ये मक्खन है, जो प्योर मक्खन होता है। तो भाभी ने घी निकाला था घर का, तो उसमें से उन्होंने मक्खन थोड़ा सा मैंने ले लिया था उनसे खाने के लिए। और फिर यहाँ पे ये बच्चे तैयार हो चुके हैं, अज़लान भी नहा चुका है। बस ये इधर से उधर खेल रहे थे, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था आज। तो मैं इन्हें देखने के लिए आई कि तीनों क्या कर रहे हैं। तो दोनों ये अपिया के लड़के हैं, मेरी फुप्पो की बेटी, जो उनका एक बेटा है, और ईद बड़ा वाला उनका दूसरा बेटा है। और अज़लान, ये तीनों एक साथ खेलते रहते हैं। और फिर मैं रूम में आई, तो यहाँ पे ईशा बेबी को तैयार कर रही थी। इसने इसके कपड़े चेंज कर दिए थे, और माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी ये। अब बस इधर उधर मुँह घुमा रही है, क्योंकि इसे भूख लग रही थी। तो मुँह खोल खोल के दिखा रही है, कभी इधर घूम रही, कभी उधर घूम रही है। बहुत ही क्यूट है माशाल्लाह से, देखिए आप कितनी प्यारी है ये। और अभी तो ये बहुत चेंज होगी धीरे धीरे, मतलब डेली इसको देखते हैं हम, डेली बिल्कुल अलग ही चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे देखो ज़रा, सकीना का ये पालना निकाला था बेबी को लिटाने के लिए, कि बेबी उसमें लेट जाएगी, लेकिन यहाँ पे ये खुद चल कर लेट गई है। इसका दिल कर रहा है कि ये खुद झूलती रहे इसके अंदर, और इसको मना कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं हटी। पूरा दिन आज ये इसी में लेट गई है, मतलब इसका सब कुछ इसमें ही हुआ है, खाना पीना सोना सब इसमें ही इसने करा है। और फिर उसके बाद मैं किचन में आई, तो देखा यहाँ पे अपिया गुड़ की पत बना रही थी, जो डिलीवरी के बाद खिलाई जाती है, जो है बहुत ही अच्छी होती है हेल्थ के लिए। तो जिसकी डिलीवरी होती है उसको दी जाती है, और वैसे भी खाने में बहुत अच्छी होती है। तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, मैंने भी खाई। तो और यहाँ पे आ चुकी है मिठाई बंटने के लिए, जो सारे जो रिलेटिव्स हैं और मोहल्ले वाले हैं, सब में मिठाई बटेगी बेबी के होने की खुशी में। और बस यहाँ पे अज़लान भी सोफ़े पे इधर से उधर खेल कूद कर रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। अब बस उसके बाद फिर अपिया ने ईशा का खाना बना दिया था, तो आज ईशा को बनाई है अपिया ने यहाँ पे ये दाल बनाई है। बस इसे ऊपर से उन्होंने हल्का सा घी से फ्राई कर दिया है, बाकी इसमें मिर्च नहीं है, नमक है खाली। और साथ में ईशा खाएगी इसके चपाती, उसका परहेज़ का खाना भी उसे कुछ दिन तक दिया जाएगा। फिर मैं यहाँ पे अपना लंच लेकर आ गई हूँ। तो भाभी ने बनाए हैं दाल राइस, और साथ में मिर्च का अचार बनाया, उन्होंने मिर्ची फ्राई करी हैं, और आम का अचार है। तो दाल राइस के साथ अचार बहुत अच्छा लगता है, आम का अचार मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। आप बताना किसी किसी से और पसंद है। अब बस फिर घर पर आई थी काजू कतली, तो ईशान और मैंने काजू कतली खाई। तो काजू कतली भी बहुत अच्छी थी, हल्दीराम की काजू कतली थी। इसमें बहुत ही लाइट मीठा होता है, तो खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। बस फिर उसके बाद हम सो गए थे। तो फिर शाम में उठे, तो यहाँ पे जाहिदा बच्चे को खिला रही है, भूत बन बन के दिखा रही है, इन्हें डरा रही है, लेकिन डर कोई नहीं रहा है, सिर्फ सब हंस रहे हैं, सबको मज़ा आ रहा है। और मनाल भी वहाँ वॉकर में देख रही है और खेल रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे अपिया उस्मान को चाय पिला रही हैं, चाय और पापे खा रहा है ये बैठकर। इसे चाय पापे अच्छे लगते हैं, लेकिन पता है जितनी बार भी चाय पापे खाता है ना, उतनी बार डिप करवाता है। ये नहीं कि एक बार डिप करवाने के बाद और फिर बार बार वही खाता रहे। और वो उसे वहाँ पे मनाल को भी चाहिए चाय पापे, तो वो भी देख रही है। और फिर उसके बाद ईशान और मैंने चाय पापे खाए थे, और ये मैंने यहाँ पे ईशा के लिए मखाने फ्राई कर दी थी देसी घी में, क्योंकि इस टाइम पे ये खाएगी तो इसके लिए बहुत हेल्दी है ये, इससे कमर पेन वगैरह जो होता है वो नहीं होने का है। और ये इसके लिए कोकोनट कुकीज़ हैं, ये जो तारिक भाई लेकर आए हैं, इसको अच्छी लगती हैं चाय के साथ। तो बस हम यही खा रहे थे। और फिर उसके बाद यहाँ आ चुका है बच्चों का सामान। तो खालिद फूफा डेली इन बच्चों के लिए खाने पीने का ये सब सामान लेकर आते हैं, और फिर इसके हिस्से लगाती हैं सारी लड़कियाँ बैठकर, बड़ी बड़ी जितने भी घर के बच्चे हैं सबका अलग अलग हिस्सा लगता है इस तरीके से। बस यही सब करती रहती हैं ये। यहाँ पे ये सिद्रा है, उमरा, जाहिदा, ये तीनों मिलके ये चीज़ करती हैं। अब घर में 11 बच्चे हैं इस टाइम पे, लेकिन छोटी बेबी को हटाओ तो 10 बच्चे हैं, तो इस सामान के 10 हिस्से लगेंगे।
फिर सबको अलग अलग दिया जाएगा। अब बस मैं तो अज़लान का छिपा कर रख देती हूँ, क्योंकि इतनी सारी चॉकलेट होती हैं, डेली डेली खिलाना भी ठीक नहीं है, इस वजह से मैं उसके सारी छिपा दी हूँ और फिर खुद खा लेती हूँ। और यहाँ पे भाभी ने बनाई है मैक्रोनी बच्चों के लिए, और सब हमारा भी दिल कर रहा था, हम सब ने यही खाई है। तो डिनर तो मैंने नहीं करा था, बस मैक्रोनी खाई थी। और मैं यहाँ पर शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना रही हूँ तारिक भाई के लिए, जो बिना नमक के और ऑयल की है। और फिर तारिक भाई ने ये ऑर्डर करा था सबके लिए, नूडल्स और पेरी पेरी फ्राइज़। और फिर मैंने यहाँ पे बनाए हैं दही बड़े। दही बड़े मैं ईशा के लिए बनाने जा रही थी, लेकिन उसकी डिलीवरी हो गई थी, तो इस वजह से उसकी बनाए नहीं थे। तो फिर दाल रखी थी, तो मैंने फिर अब बनाए, सोचा कि जब सब आ जाएंगे तो तब बनाऊँगी। तो फिर उसके बाद मैंने अब दही बड़े बनाए थे, तो दही बड़े बनाए हैं मैंने यहाँ पर, और ये बन के तैयार हो चुके हैं। तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, ठंडे ठंडे जब खाओ इन्हें तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और फारिया फूड कार्ट के नेम से मेरा इंस्टाग्राम पेज है, उसे भी फॉलो कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।